procedure on order being made absolute and consequences of disobedience। सेक्शन 160 ये बताता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दिया गया ऑर्डर सेक्शन 155 या 157 के तहत एब्सोल्यूट हो जाता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस देता है और कहता है कि जो काम ऑर्डर में बताया गया है उसे एक फिक्स टाइम के अंदर पूरा करें। साथ ही उस व्यक्ति को ये भी बताया जाता है कि अगर उसने ऑर्डर का पालन नहीं किया तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 223 के तहत उस पर पेनल्टी लग सकती है। अगर व्यक्ति ने समय पर वो काम नहीं किया तो मजिस्ट्रेट अपने आदेश से उस काम को खुद करवा सकता है और इसमें लगने वाला खर्चा उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेचकर वसूल कर सकता है। ये प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट के एरिया के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है। बाहर होने पर वहाँ के मजिस्ट्रेट के एंडोर्समेंट से उस प्रॉपर्टी को अटैच और बेचा जा सकता है और अगर ये सब गुड फेथ में किया गया है तो किसी भी कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। Let's read the section for better understanding. Section 160 Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience. Clause 1. When an order has been made absolute under Section 155 or Section 157, the magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within the time to be fixed in the notice, and inform him that in case of disobedience he shall be liable to the penalty provided by section 223 of भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब जब मजिस्ट्रेट सेक्शन 155 या 157 के अंदर ऑर्डर को एब्सोल्यूट बना देता है तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑर्डर है उसे रिटर्न नोटिस देता है। इस नोटिस में व्यक्ति को बताया जाता है कि उसको ऑर्डर के हिसाब से काम करना है और एक फिक्स टाइम दिया जाता है उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर वो ऑर्डर नहीं माने तो सेक्शन 223 के तहत पेनल्टी लग सकती है। आफ्टर दैट क्लोज 2 इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड द मजिस्ट्रेट मे कॉज इट टू बी परफॉर्म्ड एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग गुड्स और अदर प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर or by the distress and sale of any other movable property of such person within or without such magistrate's local jurisdiction. And if such other property is without such jurisdiction, the order shall be authorized its attachment and sale when endorsed by the magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. मतलब अगर व्यक्ति टाइम पर ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो मजिस्ट्रेट खुद वो काम करवा सकता है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हटवाना और इसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल भी कर सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिल्डिंग या सामान को बेच सकता है चाहे वो उसके जुरिडिक्शन के अंदर हो या नहीं। आफ्टर दैट क्लोज 3 नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। मतलब मजिस्ट्रेट और ऑफिशियल्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है अगर वो अच्छे इरादे से एक सेक्शन के तहत एक्शन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डर एनफोर्स करते वक्त किसी प्रकार का नुकसान होता है तो कोई सिविल सूट नहीं चला सकते। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मजिस्ट्रेट ने आपको ऑर्डर दिया कि अपने घर के बाहर का इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाओ। ऑर्डर फाइनल हो गया और नोटिस भी मिला कि 15 दिन में हटाओ। अगर आप 15 दिन में नहीं हटाओगे तो मजिस्ट्रेट खुद कंस्ट्रक्शन हटा सकता है और इसका खर्चा आपके प्रॉपर्टी बेच कर रिकवर कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 160 BNSS ये इंश्योर करता है कि फाइनल ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता और उसका एनफोर्समेंट प्रॉपर लीगल तरीके से हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। योर सपोर्ट हेल्प्स अस क्रिएट more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.